सबसे पहले आपको बताएं कि सिडनी के बोंडाई बीच पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। हमलावरों से राब्ते के शुबे में 7 अफराद को ज़ेर हिरासत ले लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर न्यू साउथ वेल्स ने कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद की हमलावरों से नज़रियाती मुमासलत है। ज़ेर हिरासत अफराद का एक ग्रुप बोंडाई बीच जाने का मनसूबा बना रहा था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 900 अरब डॉलर के दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस एना कैली का कहना है कि ट्रंप ने एक ऐसे बिल पर दस्तखत किए जो अमेरिकी फ़ौजियों की तनख्वाहों में इजाफा करता है। अमेरिका के पीस थ्रू स्ट्रेंथ एजेंडा और गोल्डन डोम के फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम के लिए फ़ंड्स फराहम करता है। कानून साजों का कहना है कि नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट आने वाले साल के लिए मुल्क की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के तरजीही इलाकों का तयन करता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 शेरशाह से खानेवाल और M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद। मोटरवे M5 रोहड़ी से मुल्तान तक मुकम्मल बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस का रात में गैर ज़रूरी सफ़र न करने का मशवरा दिया गया। पेशावर में मौसम सर्द है। मोटरवे हद निगाह सिफर होने पर बंद है। रवा साल मामूल की बारिशें न होने पर मुख्तलिफ मौसमी अमराज की शरह में भी इजाफा हो चुका है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, नादिया सुबूही से जानते हैं। पेशावर में इस वक्त मौसम सर्द है, धुंध छाई हुई है। अगर हम बात करें मोटरवे की तो हद निगाह सिफर होने की वजह से मोटरवे को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मोटरवे गुज़िश्ता रात से बंद है और सुबह 11 बजे के बाद शहरियों के लिए खोली जाएगी। मोटरवे की काम की जाने से शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो मोटरवे की जगह GT रोड के रास्ते को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर पेशावर के मजमूई मौसम की बात करें तो पेशावर में गुज़िश्ता कई माह से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ फैली हुई हैं, जिसमें सीने और गले के अमराज शामिल है। अस्पतालों में बहुत सारे ऐसे मरीज रोजाना की बुनियाद पर लाए जा रहे हैं जिन्हें इस किस्म के अमराज में मुब्तला होने पर अस्पतालों में तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है, उनको दाखिल करके उनका इलाज भी किया जा रहा है। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इस वक्त 300 से तजावज़ कर गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर का आज कम से कम दर्जा 11 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 19 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह हवा में नमी का तनासब 94% रहा। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा में धुंध के बाद सर्दी में इजाफा हो चुका है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इंजीनियर मंजूर हुसैन से जानते हैं। इस वक्त मैं नूरकोट के मुकाम पर शकरगढ़ नारोवर रोड से रिपोर्ट कर रहा हूँ। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा की फ़िज़ाओं ने सुबह सवेरे से ही धुंध की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। धुंध के बायस सर्दी में इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। दर्जा हरारत में कमी के बायस जो हवा के अंदर पानी की बूंदें हैं वो बारिश की सूरत में बरस रही हैं। और अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये मेरे पीछे जो है वो सड़क सारी जो है वो गीली हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि करतारपुर से लेकर मुंडी खेल तक हद निगाह महज 5 मीटर से भी कम रह चुकी है, जिसके बायस शहरी जो हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। दूसरी जानब शहरी जो हैं वो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए आग सेंकने में मसरूफ़ हैं और गर्मा गर्म चाय पीने में मसरूफ़ हैं। जी, दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। वर्क फ्राम होम नाफिज। निजी सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत कर दी। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आएगा। दुबई का ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइव दुबई की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल। दुबई पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। दुबई एयरपोर्ट इंतज़ामिया की मुसाफिरों को परवाज़ से 4 घंटे पहले पहुँचने की हिदायत। 7 परवाज़ें मनसूख, 15 ताख़ीर का शिकार। आज रात से मौसम बतदरीज बेहतर होने की तवक्को। और फैसलाबाद में कॉटन फैक्ट्री में लगने वाली आग के मलबे से मज़ीद 2 मजदूरों की लाशें निकाली गईं। आतिशज़दगी के वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ फैक्ट्री के कॉटन वेस्ट गोदाम में अचानक आग भड़क उठी थी। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक सरगोदा रोड पर इलाका है, वहाँ पर वाक़ई एक फैक्ट्री है जहाँ पर आग लगी और आग पर काबू पाने के बाद मलबा हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 2 मजदूरों की लाशें बरामद हुई हैं जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि फैक्ट्री से 3 मजदूरों की लाशें निकालने के बाद सर्च ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया, जबकि आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है।
जमात इस्लामी ने कराची में हैवी ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमवात ई चालान हुकूमती रवैये के खिलाफ आज अहम मकामात पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी के एलामिये के मुताबिक शहर की बड़ी और मरकज़ी शाहराहों और अहम पब्लिक मकामात पर शाम 5 बजे एहतजाजी धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र ख़ान नौरानी कबाब हाउस चौरंगी शाहरा कायदीन पर एहतजाजी धरने से खिताब करेंगे। दीगर मकामात में स्टार गेट शाहरा फैसल, एम जिना रोड, यूनिवर्सिटी रोड, दाऊद चौरंगी, कोरंगी क्रॉसिंग, तिब्बत सेंटर, मौसमियात, पावर हाउस चौरंगी, हब रिवर रोड, पराचा चौक, शेरशाह, हैदरी नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद 10 नंबर, सोराब गोट, औरंगी टाउन 5 नंबर पर धरना दिया जाएगा। और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे से मुतालिक आबाद की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला का कहना है कि ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। वफाकी हुकूमत से बात करके बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों को लाएंगे। वज़ीर आला हाउस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ़द से मुलाकात की, जिसकी क़यादत हसन बख्शी कर रहे थे। वज़ीर आला ने वफ़द से शिकवा किया कि भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे का मामला मीडिया में उठाने के बजाय बराह रास्त उनके सामने लाया जाना चाहिए था। आबाद के नुमाइंदों ने बताया कि चंद माह कबल ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद उनकी ज़मीनों पर कोई नया गैर कानूनी कब्जा नहीं हुआ। वफ़द में वज़ीर आला को भत्ताखोरी की पर्चियाँ और टेलीफोन नंबर्स भी फराहम किए, जहाँ से भत्ते के मुतालबे सामने आते हैं। आबाद के वफ़द ने बताया कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान भत्ताखोरी की तकरीबन 10 वाक़यात सामने आए हैं। पुलिस ने इन 10 मुकदमात में अब तक होने वाली पेशरफ्त से वफ़द को आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने बताया कि पुलिस ने वसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ की। 50 भत्ताखोरों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जबकि पुलिस मुकाबलों में 6 मुजरिम मारे गए। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा है कि ताजरों को पहले भत्ते की पर्चियाँ आईं, फिर कॉल्स आईं और फिर दफातर पर फायरिंग हुई और अब हमारे लोगों पर बराह रास्त फायरिंग की जा रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब भत्ताखोरी दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है और भत्ताखोर ईरानी फ़ोन नंबर से भत्ते की कॉल्स कर रहे हैं। लगता है कि आबाद के 20 से 25 अरकान भत्ता दे रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम हसास इदारों को ये तफसीलात भेजी हैं। आज वज़ीर आला सिंध को भी तफसीलात की रसीद दी। उन्होंने कहा कि पुलिस मुकाबलों में जो भत्ताखोर मारे गए हैं वो सिर्फ फ्रंटमैन थे, असली भत्ताखोर ईरान में मौजूद हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे भी थे। उन्होंने कहा कि हमारे से दुकानों से भी बेहिसाब लिया जा रहा है और ये देखें सबके इल्म है, ये ऐसी कोई बात नहीं कि दिस इज़ समथिंग हिडन। एजेंसीज नो इट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नो इट। अब देखिए हम व्हाट आर वी आस्किंग फॉर, हम चाहते हैं कि हमको सिक्योरिटी फराहम की जाए जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस माहौल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। कराची बीइंग दी इकोनॉमिक इंजन ऑफ कंट्री, आहिस्ते आहिस्ते इसको, हमें तो लगता है बैरून मुल्क भी शामिल है इसमें, इसको स्लो डाउन किया जा रहा है और एक वक्त ये ऐसा आएगा कि ये बंद हो जाएगा काम। ये पर्चियाँ ना लाहौर में आ रही हैं, ये ना पर्चियाँ इस्लामाबाद में आ रही हैं, ये सिर्फ कराची में आ रही है। देखें व्हाट चॉइस आई हैव, मुझे अगर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, फेडरल, प्रोविंशियल या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं कि विल टेक केयर ऑफ इट, तो मुझे तो यकीन करना ही है ना। व्हाट अदर चॉइस वी हैव? हमारे पास चॉइसेस हैं, हम काम बंद कर दें, प्रोटेस्ट करें, या हम भी वेपन्स उठाएं और ये वाइल्ड वेस्ट की तरह यहाँ जंगल का कानून हो जाए। प्लीज़ डोंट फोर्स अस। हम कारोबारी लोग हैं, कारोबार करना चाहते हैं, हमें कारोबार करने दें। सिक्योरिटी फराहम करना स्टेट की जिम्मेदारी है, इनका ऑब्लिगेशन है, ये कोई फेवर नहीं है। बराए मेहरबानी व्हाट वी आर आस्किंग कि अगर आप चाहते हैं हम कारोबार करें तो हमें सिक्योरिटी फराहम करें, नहीं तो हमें बोलें कि आप 5 साल में अपना काम वाइंड अप करें, विल गो अवे। कराची में भत्ताखोरी के हवाले से ताजरों की तशवीश पर MQM पाकिस्तान की सिंध असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख दिया, जबकि MQM पाकिस्तान ने भी इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि ताजरों, सनतकारों और बिल्डर्स का भत्ताखोरी के वाक़यात पर फील्ड मार्शल से मुतालबा सिंध हुकूमत की नाकामी साबित करता है। सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर
ताहिम खान ने वज़ीर आला सिंध को ख़त में मुतालबा किया कि अमन व अमान की हिकमत अमली में कराची के मुंतखब नुमाइंदों को शामिल किया जाए, सेफ सिटी कराची मनसूबे पर अमल दरामद तेज़ किया जाए और कारोबारी इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड सिक्योरिटी फराहम की जाए। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने अपने एक बयान में कहा है कि MQM पाकिस्तान ताजिर और सनतकार बरादरी के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म से किए गए मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज खान बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का ग्राफ नुमाया तौर पर कम हुआ है, ताहम मुल्क दुश्मन अनासिर नौजवानों को खुदकुश कार्रवाइयों की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। नसीराबाद में मुनक़िद ग्रैंड जिरगे में गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने शिरकत की। जिरगे से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत नौजवानों को आला तालीम के मौक़े फराहम करिए। इसी सिलसिले में 13,009 तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ तालीमी इदारों में स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए सूबे में 5 सोलर ग्रिड स्टेशन कायम किए जा रहे हैं, जबकि म्यूनसिपल कमेटी में खाकरूब की भर्ती अब वटेरों के जरिए नहीं होगी बल्कि मेरिट पर की जाएगी। वज़ीर आला ने कच्ची कैनाल का नाम तब्दील करके पाकिस्तान कैनाल रखने की तजवीज़ भी पेश की। कहा कि जिरगों का मकसद आवाम की बात सुनना और मसाइल का पुरअमन हल तलाश करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा कि PTI को इत्तेहादी जमातों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया गया, मगर जवाब में 9 मई जैसे वाक़यात सामने आए। उनका कहना था कि जो लोग माजी में किसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, आज वही मौलाना फजल रहमान के पाँव पड़े हैं। जंग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंजी ने कहा कि महमूद खान चिकसई को PTI का नया सियासी मसीहा बना दिया गया है, जबकि PTI इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि इम्पोर्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने पर मजबूर है। गवर्नर KP ने कहा कि अडियाला जेल के बाहर सियासत करने के बजाय सूबे में बैठ कर अवामी मसाइल हल किए जाएं। उनका कहना था कि पहले अवाम सियासतदानों और ऑफिसर्स के एहतसाब की बात करती थी, अब मजबूत इदारों के एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है और ये सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा। फैसल करीम कुंजी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ और लेकिन 45 साल बाद गलती का एतराफ़ काफ़ी नहीं। उन्होंने माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का हवाला देते हुए अदालती फैसलों पर भी तनकीद की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी है। नौशीन यूसुफ इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करेंगी। नौशीन, बताइए आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सदर के एलानिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डी नोटिफिकेशन की जो है मंजूरी वो दे दी है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तकरीर को गैर कानूनी दिए जाने के बाद डी नोटिफिकेशन की जो है वो मंजूरी दी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्री के वक्त दुरुस्त LLB की डिग्री का अहल ना होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। जी बहुत शुक्रिया नौशीन आपका। लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप पैटर्न्स कप में मास्टर्स ब्लैक ने बलूचिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दे दी। मैच का फैसला सडन डेथ पर हुआ। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेर इत्माम 14वें लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप पैटर्न्स कप का एक अहम मैच खेला गया, जिसमें सनसनीखेज मुकाबले में मास्टर ब्लैक की टीम ने बलूचिस्तान को एक्स्ट्रा टाइम में सडन डेथ पर 6 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। मुकर्रर 4 चक्कर में मैच 6-6 गोल से बराबर रहा था। मास्टर ब्लैक की तरफ से इग्नासियो गवीरा ने 4, मोहम्मद अली मलिक ने 2 और सैयद तुराब मोहम्मद रिजवी ने 1 गोल स्कोर किया। टीम बलूचिस्तान की तरफ से मार्कस ने 5 जबकि उमर अजद मलई ने 1 गोल बनाया। सऊदी अरब के हाइल और तबूक के इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। इलाके में शहर और पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं। सर्द मौसम ने मुतादिद शहरों को मुतासिर किया है। सहरा और पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं। सऊदी अरब के हाइल और तबूक के इलाके हैं जहां पर मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। इलाके में सहरा और पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं, जबकि सर्द मौसम ने मुतादिद शहरों को अपनी लपेट में ले लिया है। ये मनासिर आपको TV स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। सऊदी अरब के इलाके हैं हाइल और तबूक, जहां मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। इलाके में सहरा और पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं। बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है और सर्द मौसम ने मुतादिद शहरों को भी अपनी लपेट में लिया है।
खोज की पुलिस का कच्चा कराची में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसमें 1 माह कबल अगवा किए गए खोजी कुत्तों की निजी टीम के 4 मगवियों को बाजियाब करवा लिया गया है। 4 दिन पहले 14 बस मुसाफिरों के अगवा के बाद पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन का आगाज़ किया। आपको बता रहे हैं कि DSP ओबाड़ो अब्दुल कादिर सुमरो के मुताबिक 1 माह पहले अगवा होने वाले 4 अफराद को पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन के बाद बाजियाब करवा लिया। कच्चे के अगवाकारों ने प्राइवेट खोजी कुत्तों की टीम को चोरी का सुराग लगाने का झांसा देकर बुलवाया और कुत्ते समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया गया था। अगवा का मुकदमा थाना सादिकाबाद में दर्ज किया गया। 3 रोज़ कबल खोजकी से 14 बस मुसाफिरों के अगवा के बाद से कच्चा कराची के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। फैसलाबाद में अंदरूनी शहर सड़कों के किनारे और निकासी आपके नालों पर तजावुज़ात हटाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया का ऑपरेशन अपने आगाज़ से ही सरकारी हुक्काम और ताजिरों के दरमियान तनाज़े का बाइस बना हुआ है। क्या तफसीलात हैं, इरफानुल्लाह की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद जिली इंतजामिया ने सर्कुलर रोड पर बनी हुई दुकानें तजावजात करार देकर गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया तो ताजरों की जानिब से ये दावा सामने आया है कि दुकानों की जगह इनकी निजी मलकियत और बाकायदा रजिस्ट्री शुदा है। हमारे आबाओ अजदाद ने ये हुकूमत को पैसे दे के पैसों के इवज़ जगह ली है। हम कोई यहाँ पे बस्तियों में नहीं बैठे हुए, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स जिस फॉर्म पे भी आपने वेरीफाई करवाने हैं वो आप करवा लें। दूसरी जानिब सरकारी हुकाम का कहना है कि सड़क और नाले की जगह सरकारी मलकियत है जिसकी निजी खरीदारी मुमकिन नहीं। ताहम अगर किसी दुकानदार के पास मलकियत का हकीकी सबूत हो तो इसे मुतबादिल जगह फराहम की जा सकती है। इन फर्स्ट फेज़ हमारी वो 12 से 14 दुकानें जिनके पास कोई रजिस्ट्री या कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं था वो हमने डिमोलिश कर दिए। इन द सेकंड फेज़ कुछ लोगों के पास उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद थे, वो हम इकट्ठे मिल के बैठे हैं। अब हमारा उनके साथ ये तय हुआ है कि हम उनको कोई अल्टरनेट लैंड देंगे। जिली इंतजामिया की जानिब से मुतबादिल जगह दिए जाने की पेशकश पर ताजर तंजीमों का कहना है कि इन्हें मुतबादिल जगह मार्केट गिराने से पहले मुहैया की जाए। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। ज़िला मुजफ्फरगढ़ में ब्लू इकॉनमी के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। झींगों की फार्मिंग की आजमाइशी मंसूबे की कामयाबी के बाद अब मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प स्टेट की तामीर भी शुरू कर दी गई है। श्रिम्प स्टेट के क़याम से न सिर्फ मकामी फार्मर्स को फ़ायदा होगा बल्कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ से बैरून मुल्क भी झींगा बरामद किया जा सकेगा। क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद अदनान मुश्तबा की रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुछ अर्सा कबल ही सूबे में ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने का ऐलान किया था। हुकूमत के इस फ्लैगशिप मंसूबे के तहत ज़िला मुजफ्फरगढ़ और सरगोधा में 5300 एकड़ रकबे पर श्रिम्प स्टेट्स के अलावा हैचरीज, एक्वा मॉल्स, प्रोसेसिंग मॉल्स और कोल्ड स्टोरेजेस बनाए जाने हैं। हुकूमती ऐलान के बाद ज़िला मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प स्टेट के क़याम के लिए काम तेज़ी से जारी है। डायरेक्टर श्रिम्प स्टेट मलिक मोहम्मद रमज़ान के मुताबिक मंसूबे के तहत तहसील मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहगढ़ में 400 एकड़ और तहसील अलीपुर में 2000 एकड़ बंजर ज़मीन पर झींगे के फार्म्स बनाए जा रहे हैं जो 2026 की पहली छमाही में मुकम्मल होंगे। तो अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ सलाइन ज़मीन है हमारी नीचे अंडरग्राउंड वाटर कर रहा है तो वहाँ श्रिम्प डेवलप करने जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब के इस अहम मंसूबे के तहत शाहगढ़ में पहले ही 100 एकड़ रकबे पर फैले झींगा फार्म्स में रिसर्च का काम तेज़ी से जारी है। मंसूबे के आगाज़ पर मकामी फार्मर्स भी खुश हैं। वो कहते हैं कि मंसूबे से न सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा होंगे बल्कि एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। इससे ज़िला मुजफ्फरगढ़ का जो बंजर कदीम नमकीन पानी वाला लाखों एकड़ रकबा है वो सोना पैदा करेगा जिससे रोज़गार भी पैदा होगी। सूबे में एक्वाकल्चर की कामयाबी के लिए गैर मुल्की माहिरीन से भी मदद ली गई है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अगले साल के आगाज़ में मकामी फार्मर्स को भी इस मंसूबे का बाकायदा हिस्सा बनाया जाएगा। माहिरीन को तवक्को है कि श्रिम्प स्टेट बनने के बाद मुजफ्फरगढ़ से सालाना हज़ारों मैट्रिक टन झींगा बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। मोहम्मद अदनान मुश्तबा, जियो न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। खैरपुर में मशहूर मूड़े के बाजार सज गए। मुख्तलिफ इक़साम के बनाए जाने वाले मूड़े लोग बड़े शौक से घरों और उताक के लिए ख़रीद कर ले जाते हैं और तोहफे के तौर पर भी देते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अब्दुल मजीद से जानते हैं। खैरपुर में मशहूर मूड़ों की बाजार सज गई है।
मुख्तलिफ अक़साम के मूड़े बनाए जाते हैं और लोग बड़े शौक़ से घरों और ओताकों के लिए ख़रीद कर ले जाते हैं और तोहफे के तौर पर भी देते हैं, जबकि सिंध के अलावा मुल्क भर में भी मूड़े भेजे जाते हैं। ये मूड़न जी माशाल्लाह बेहतरीन कम आहे, रोज़ी भी आहे, ॿाहिरां जा माण्हू ईंदा आहिनि, जीअं त पंजाब थियो, बलोचिस्तान थियो, कराची खां आर्डर लॻंदा आहिनि, सुठी रोज़ी भी आहे, मूड़ा भी बेहतरीन, फी दाणो 1500 भी आहे, 2500 भी आहे, 5000 भी आहे, 25000 भी आहे। मूड़ो आहे जेको ही 25 तो 2000 ठाहींदा आहियूं, हिन में ख़र्चो भी आहे, कुछ माण्हू अचनि था शौक़ार आहे उहे वठी था वञनि। खैरपुर में आया हूँ मूड़े खरीदने के लिए और ये मूड़े हम अपनी औताकों और बैठकों में रखते हैं। ये सिंध की पहचान और सकाफत भी है और आने वाले मेहमान भी इस मूड़ों को बहुत पसंद करते हैं। कैमरामैन आमिर अब्बासी के साथ अब्दुल मजीद बम्बरो, जियो न्यूज़ खैरपुर।